गुड मॉर्निंग दोस्तों। डी नोबिली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 69वीं बीपीएससी और अन्य बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, सबकी वैकेंसी आने वाली है। तो उन सब की तैयारी करने के लिए हमारी कोचिंग ने एक सीरीज़ शुरू किया गया है और इकोनॉमिक्स के चैप्टर से हम ये सीरीज़ शुरू किए हैं। धीरे धीरे इसमें मैथ, रीजनिंग और भी अन्य सब्जेक्ट का सीरीज़ शुरू होगा। तो उसी दौरान हमने एक पहला क्लास आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने लिया था। पहला क्लास हमने ये लिया था और इसका हमने स्ट्रक्चर बताया था और सिंपल सा हमने ये बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या क्या है। ये हमने अपने पहले क्लास में हमने लिया था। तो पहले क्लास में हमने ये लिया था, आज उसी का पार्ट 2 है। हमने बताया था कि कैसे पढ़ना चाहिए इकोनॉमी को, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है, इसके बाद 5 ईयर्स प्लान्स है, बजट है, फिर नेशनल इनकम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, रूरल डेवलपमेंट है, प्लान्स हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, NDB, AIIB, ADB, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये सब हम सीरीज कवर भी करवाएंगे। ऑनलाइन भी हमारा क्लास चल रहा है और ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। ऑफलाइन में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, हालांकि इसमें भी उतना ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने सिर्फ इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा किया था और सिलेबस को हमने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। आज हम उसी का पार्ट 2 अब हम शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें 2 चीज़ें पढ़ना है आपको, एक सेक्टर पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। फिर इकोनॉमी को टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में बांटा गया है कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। कौन कौन सी है? कैपिटलिस्ट है, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम आज यही दोनों चीज़ को देखेंगे। चलिए आते हैं सेक्टर के रूप में हम देखते हैं। तो हमने बांट रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो प्रकृति से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्रकृति से जो भी वस्तुएं हैं, पानी है, भूमि है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, इस दुनिया में जो भी चीज़ प्रकृति से प्राप्त होती है, ये कॉन्सेप्ट है आपका कि प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र हम उसे कहते हैं प्रकृति से प्राप्त वे सारी वस्तुएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है, उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, जो भी प्रकृति से प्राप्त होती है, आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है प्राइमरी सेक्टर का। कृषि प्रकृति से प्राप्त है, पशुपालन प्रकृति से प्राप्त है, वन जंगल ये सारा प्रकृति से प्राप्त है, मछली पालन प्रकृति ने मछली को दिया है, खनिज संपदा संसाधन जितने भी हैं ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र हम किसे कहते हैं? तो जब प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करके और उससे कोई ठोस वस्तु बनाया जाए, टिकाऊ वस्तु बनाया जाए जो लंबे समय तक टिका रहे, वैसी वस्तुओं को हम सेकेंडरी कहते हैं। जैसे आम है, आम से अगर आप जूस बना दिए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया ये, और ये जूस अब आप साल भर, 1.5 साल 2 साल तक भी इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। तो ऐसे भी जितने भी आप वस्तुएं देख रहे हैं, ये हमारा पेन है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि इसका मटेरियल जो आया था प्राइमरी सेक्टर था, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके ये सेकेंडरी सब्जेक्ट में बदल दिया गया। ये आपका बोर्ड है, सेकेंडरी सब्जेक्ट है। एवरीथिंग, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे हैं आसपास, वो सेकेंडरी में आता है, जो टिकाऊ होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त वह वस्तुओं को विनिर्माण कर, मैन्युफैक्चरिंग कर, टिकाऊ वस्तुओं में परिवर्तित करके जब आय की प्राप्ति होती है, तब उस वस्तु को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं।
ये देखिए इसका एग्जाम्पल सेकेंडरी उद्योग, जितना इंडस्ट्री है ये सारे के सारे सेकेंडरी चीज़ें हैं। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनता है, रोड बनते हैं, हवाई अड्डे बनते हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तीसरा है गैस एवं बिजली। तो गैस भी प्रकृति से निकाल करके हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हम घरों तक सिलेंडरों में पहुंचाते हैं, ये हो गया सेकेंडरी। बिजली है, बिजली भी हम पानी से प्राप्त करते हैं, कोयले को जला करके प्राप्त करते हैं थर्मल पावर से। तो विंड पावर है, ये सारे के सारे चीज़ें सेकेंडरी में आता है क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है और अब ये सब लंबे समय तक टिकने वाले हैं। कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग। कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग, जैसे अगरबत्ती बनाना, पत्तल बनाना, गिलास बनाना, ये सब जितने छोटे छोटे सब हैं ये सब कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग कहलाते हैं। तो ये सेकेंडरी। प्राइमरी हम किसे कहते हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग करके हम जब उसको ठोस और टिकाऊ वस्तु बदल देते हैं तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसके बाद आता है आपका टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र हम उसे कहते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में पुल का काम करती है, जोड़ती है उन दोनों को, उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर का मतलब ये हो गया कि सेवा देना। आप भी अगर घर से अगर कोचिंग तक आते हैं तो जिस ऑटो में आते हैं वो आपको सर्विस देता है। तो ये हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच जब सेवा के बदले आय की प्राप्ति होती है तो उसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, यानी कि दोनों के बीच में ये सेवा देने का ये काम करता है। ये इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ये सारा का सारा ये सर्विस देता है। ट्रांसपोर्ट है, सारा का सारा ये सर्विस देता है। किसको देता है? प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। जैसे अगर कृषि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ है तो इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ये पुल का काम करता है। संचार है, कम्युनिकेशन है, व्यापार है, ट्रेड, होटल है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं अभी रोकेंगे। आज हमने आपको सिर्फ बताया है स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का, कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर किसे कहते हैं। अगले क्लास में आपको फिर ये बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हम अगले क्लास में बताएंगे। और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 69वीं बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए। आप ऑफलाइन क्लास भी आकर के कर सकते हैं और देख सकते हैं। बिहटा का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ये कोचिंग सेंटर खोला गया है और आप आकर के डेमो क्लास करके देख सकते हैं। धन्यवाद।